आदाब। मैं मोहम्मद अमजद अली। प्राइम टाइम में आपका खैर मकदम है। नाज़रीन इकराम, पिछले हमारे एक एपिसोड में हमने गुजरात और उसके यहाँ चल रहे इंतखाबात के ताल्लुक से और गुजरात रियासत की सूरत हाल के ताल्लुक से हमने डिस्कशन किया था। हमारे साथ मौजूद थे आम आदमी पार्टी के तेलंगाना तर्जुमान जनाब एडवोकेट महमूद अली सुल्तानाबादी साहब। उसी गुफ्तगू को आज हम जारी रखते हैं और थोड़ा इन डेप्थ एनालिसिस करते हैं गुजरात के हालात, गुजरात के चैलेंजेस और किस तरह से उस चैलेंजेस को ओवर करने में कामयाबी हासिल की जा सकती है। मौजूदा जो इंतखाबात में हिस्सा ले रहे पार्टियां हैं, वो पार्टियों में सबसे बेहतरीन कौन पार्टी साबित हो सकती है, इस ताल्लुक से हम गुफ्तगू करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं एडवोकेट महमूद अली सुल्तानाबादी साहब। एडवोकेट साहब, आपका बीबीएन चैनल पर खैर। अस्सलाम वालेकुम। जी, वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एडवोकेट साहब, पिछली बार हमने डिस्कशन किया था कि जो है पॉपुलेशन वहाँ पे क्या है, मर्द और ख़वातीन का जो है रेशियो क्या है, और कितने वोटर्स जो है किस पार्टी के हिस्से में जाते हैं, और उन वोटर्स को मौजूदा रूलिंग पार्टी होल्ड करना चाहेगी तो क्या करेगी, और अगर वो पार्टी से बेजार होते हैं तो वो वोटर्स कहाँ जाते हैं, इस ताल्लुक से हम बात करेंगे। अ, थोड़ा आप ये जो आप पिछले टाइम ने आपने बताया था कि एजुकेशनल हालात क्या है वहाँ पर, और अ, अमीर लोग कौन हैं, गरीब लोग कौन हैं, आपने बताया था। तो थोड़ा एजुकेशन के ताल्लुक से ज़रा खुलासा फरमाइए। जी, तो देखना ये है कि जब ये जो भी इंतखाबात हैं, ये एक जंगी मैदान है ये। इस मैदान में हम कहाँ से खेल ये लड़ रहे हैं, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। जैसे हुँ, आप ज़मीन पे हैं, पानी में हैं, हवा में हैं, आप कहाँ पर हैं? हुँ, तो ये जो इलेक्शंस अभी जो सामने हैं, गुजरात और हरियाणा के, हुँ, इसमें देखिए 2 नज़रिए सामने हैं। हुँ। ये जो मैदान है, एक नज़रिया टोटली पॉज़िटिव है, अच्छा। दूसरा नज़रिया टोटली नेगेटिव है। हुँ, ये पॉज़िटिव जो नज़रिया है, ये नज़रिया क्या है, आपको वेलफेयर और डेवलपमेंट की तरफ ले जाएगा। जी। और जो नेगेटिव नज़रिया है, ये आके आपको मनी और पावर के बीच में खेल रहेगा है। हुँ, हुँ। तो अब इन दोनों में एक रिफ्ट, एक माने एक बैटल चल रहा। जी। इस लड़ाई में कौन जीते? हुँ, क्योंकि अब यहाँ पर क्या है, लोग किसको सपोर्ट करेंगे इसमें? अब देखना ये है, इससे पहले क्या हुआ था, जो फैमिली रूल चल रहा था, हुँ, जिसको हिंदी में परिवारवाद के नाम से पॉपुलर किए। हुँ, जो ये जो परिवारवाद है, इसका एंड हम कांग्रेस में देख सकते हैं। हुँ, 100 साल के बाद आज कांग्रेस की हालत क्या है, पूरी दुनिया जानती है। हुँ, तो जो कोई पार्टी अपने आप को साबित करना है, तो वो पॉजिटिव पॉलिटिक्स के जरिए आगे जा सकते हैं आने वाले जमाने में। ये यहां से लेके आने वाले जमाने में अच्छा। जो लोग ये फैमिली रूल से जुड़े हुए हैं, फैमिली रूल से कौन जुड़े हुए हैं? एक 60 फैमिलीज ऑफ बीजेपी और बीआरएस पार्टी, ये पूरे फैमिली रूल्ड पार्टीज हैं। इनकी लाइफ स्पैन आगे बहुत कम रहती। अब इस मुद्दे को हम नजर में रखते हुए आगे चल सकते हैं। अब ये देखिए, आपका स्ट्रेंथ क्या है? ये जो रिच एंड पुअर हार्ट्स रहते हैं, रिचनेस जो दिल की गहराइयों के साथ मैं बात कर रहा हूँ, हुँ, रिचनेस आप सिर्फ पॉजिटिव पॉलिटिक्स में दिखता आपको, क्योंकि आम आदमी से
कोई लीडर बन सकता। और वहां पे फैमिली रूल में क्या होता? फैमिली रूल में यही होता कि 2 भाई मिलके तय कर रहे, एक वालिद मिलके तय कर रहा, 60 फैमिलीज मिलके तय कर रहे, यही फाइनल रहता है लोग का, जिसमें डेमोक्रेटाइजेशन ज्यादा नहीं रहता। अब ये जो पॉलिटिक्स इमर्ज हुई है, ये आगे रूल करने वाली है। ठीक है। अब एजुकेशन, ये जो पुअर हार्ट रिच हार्ट के बारे में बात करने के बाद, हम अगर कोई कॉस्टली गिफ्ट लेना है, क्या पुअर आदमी से लेंगे, पुअर हार्ट से लेंगे? नहीं लेते ना, हम तो रिच हार्ट से लेंगे। अभी ये लोग एक दुकानदार लेके बैठे हुए हैं। इस दुकान में वही चीज मिलती जो वो लोग बेचते। और जो मैं जो पॉजिटिव पॉलिटिक्स की बात कर रहा हूँ, वहां पर ऐसी नहीं, जो छोटी दुकान नहीं है, वो पूरा टोटल कंट्री को समा सकते हो लोग, अपने में ले सकते हो लोग। वो लोग कॉस्टली गिफ्ट दे सकते हैं, समाज को दे सकते हैं, समाज से ले सकते हैं। इसलिए इस दायरे को हम समझना बहुत जरूरी है। तो अब इसके बाद हम देखेंगे तो सिचुएशन क्या है एक्चुअली। ये सिचुएशन आने के बाद से क्या है ये एक्चुअली, ये जो डिस्क्रिमिनेशन है, भेदभाव जो भी हो रहा, तो ये जो भेदभाव है, ये अप्रेसिव, सबको कुचल के दबा के रखने से हो रहा है। जैसे एग्जाम्पल के वास्ते हैदराबाद का एक एग्जाम्पल ले लेंगे। हैदराबाद की एक पार्टी नॉर्थ इंडिया जाकर वहां पर, अब लोग पूरा उसको ब्रांड कर दिए कि बी टीम है बोल के। तो ये बी टीम सी टीम भी बन सकती है, क्योंकि एक दो पार्टीज की, एक बी टीम है, दूसरी की सी टीम है। वो टीआरएस की बी टीम है, तो वो दूसरे बीजेपी की सी टीम बोल के ऐसा लोग बना लिए इसको। तो ये ज्यादा दिन चलने वाली चीज नहीं है। फ्यूचर पॉलिटिक्स कंप्लीट चेंज होने वाली है, क्योंकि बुनियादी तौर पे एजुकेशन हेल्थ सेक्टर को एक क्या है, बेसमेंट बना के चल रहे हैं। इससे पहले ये चीज नहीं थी। अब ये चीज को हम नजर में रखते हुए चलो देखेंगे क्या होने वाला है, क्योंकि अब अपने को ये देखना है कि एजुकेशन में क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं। और अब जैसे पॉलिटिकल एजुकेशन है, हर एक चीज एजुकेशन ही है। वो फाइनेंशियल एजुकेशन हो सकता, पॉलिटिकल एजुकेशन हो सकता, और कुछ एजुकेशन हो सकता। अल्टीमेटली लोग ये चाहते मेरे को क्या मिल रहा, मेरे को क्या फायदा हो रहा, यही इंसान सोचेगा। जब वो इंसान को आपको गाली गुलोज मिल रहे, आपके ऊपर हमले हो रहे, आपके ऊपर आपको नुकसान हो रहा, आपकी बेटियों को कोई सिक्योरिटी नहीं है, तो लोग क्या करेंगे? लोग यही पॉजिटिव पॉलिटिक्स की तरफ आ जाएंगे। तो पॉलिटिकल एजुकेशन में एक ऐसी एक लहर आ गई अब कि पॉलिटिकल एजुकेशन इज आल्सो नेसेसरी, जरूरी है ये। अब ये पॉलिटिकल एजुकेशन किस तरीके का चल रहा है ये, कि अब लोग, हम हेट कर रहे, हेट सिखा रहे, आप हेट सीखो। हम आपको नफरत कर रहे, आप नफरत ही बढ़ाओ। हम आपको झूठ सिखा रहे, आप झूठ ही सीखो। लोग पसंद नहीं करेंगे इसको, क्योंकि कोई भी एक अच्छे डॉक्टर के पास जाता, खराब डॉक्टर के पास नहीं जाता ना। ये भी ऐसी है, एक अच्छे पॉलिटिशियन के पास जाएगा। तो इस तरीके से चेंजेस एजुकेशन में, फाइनेंशियल बैकग्राउंड में, पॉलिटिकल एजुकेशन में, हर फील्ड में आने वाले हैं आगे। क्योंकि अभी इट इज ए ट्रांजिशन स्टेज, एक ऐसे स्टेज से गुजर रहा अब इंडिया। इसके बाद कंप्लीट पॉलिटिकल टर्न अराउंड रहता, कंप्लीट चेंजेस आते। इस नजरिए को सामने रखते हुए हम चंद एग्जांपल्स को ले सकते हैं यहाँ पर। अब जैसे आईआईटी है इंडिया में, द टॉप इंस्टीट्यूट्स, इसमें सीट्स कितने हैं? 16,000 है, रफली बता रहा हूं आपको मैं जी। 16,000 सीट है। और कितने बच्चे इसमें, टेस्ट टेकर्स कितने हैं, वो टेस्ट को कितने लेते हैं? अराउंड 9,05,000 लोग टेस्ट लेते हैं इसमें। सीट्स कितने हैं? सिर्फ 16,000। 16,000। तो जो, अब देखिए इसमें पॉलिटिक्स समझना बहुत जरूरी है। इसकी क्या पॉलिटिक्स है, इसकी क्या नंबर गेम क्या है ये।
तो कितने लोग, कितने पेरेंट्स अपनी पूरी पूंजी कमाए से जितनी भी मेहनत है वो पूरा लाके कहाँ पे डाल रहे? एक 1% भी नहीं है ताऊ, लेस देन 1%, लेस देन 1% के लिए पूरे पैसे ले जाके वहां पर डाल दे रहे कोचिंग सेंटर्स में। वो नाम मैं नहीं लेता, कुछ भी नाम हो सकता हो। ठीक है। तो अब ये पॉलिटिक्स जो है किसको फायदा कर रही है? रूलिंग गवर्नमेंट को फायदा करती है नेचुरली। तुम लूटो हमको दो। तो इस तरीके से एजुकेशन बाईपास हो गया। अब ऐसे सिस्टम में केजरीवाल जैसे आदमी आके हम फ्री एजुकेशन देंगे, जैसे लंदन में मिल रहा, जैसे यूएस में मिल रहा आपको, उस तरीके के एजुकेशन हम आपको बताएंगे, आपको देंगे। बल्कि दिल्ली में एक मॉडल को एक्सप्लोर करके सामने रखे और उसको वो टेस्ट करे कि दिस इज द बेस्ट सिस्टम अप टू 12th क्लास। 12वीं तक क्या है कि आपको फ्री एजुकेशन, वर्ल्ड क्लास एजुकेशन, द टॉप क्वालिटी एजुकेशन आपको मिलेगा। आपके कितने पैसे बच गए? कितने पैसे बच गए? आप जस्ट आप अंदाजा लगाओ कि कितने पैसे बच गए। और उसके बाद उसमें आपको क्या फायदा होने वाला है कि ये जो वेस्टेज है, लोगों को बहका के करके 1% के वास्ते 99% को बकरा बना देके उनके पास से पैसे लूटना करना, ये आगे चल के चलने वाली चीज नहीं है। क्योंकि अब लोग समझ गए। अब वो पूरे लोअर एजुकेशन में अगर बेसिक एजुकेशन को फ्री कर दिए, लोग क्या करते हैं? दे गो फॉर इन्वेस्टमेंट ओनली ऑन हायर एजुकेशन। हायर एजुकेशन में जो स्किल है वो चीज के ऊपर पैसे लगाने के लिए लोग आएंगे। अब समझना ये है कि लॉस ऑफ मनी कितना हो रहा। अगर वो 16,000 को निकाल दिए तो ये 8,89,537 में हिसाब करके देखा उसको मैं, इंटू 2 लाख। मिनिमम फीस 2 लाख है, 2 लाख के ऊपर है, 2 to 4 लाख के बीच में है वो, मैं मिनिमम लगाया। तो पैसा कितना जा रहा? ठीक है। अब उसके बाद लोअर एजुकेशन, जो नीचे बेसिक एजुकेशन है, बेसिक एजुकेशन के ऊपर आदमी सिर्फ 2 जगह खर्च कर रहा, एक एजुकेशन, दूसरा हेल्थ। यहाँ पे बर्बाद हो जाता। अगर ये चीजों के ऊपर अगर ये कंट्रोल हो सका तो इंसान में प्रोडक्टिविटी, डेवलपमेंट अपने आप आ जाती है। कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं है, कोई इदारे के पास जाने की जरूरत नहीं है। अब तो ये 2 चीजें दे दिए तो इतनी अच्छी पार्टी जो 2 चीजों को आसान करके बता रही, अगर लोगों की बात समझ में आ गई तो समझ जाते। और तीसरी बात क्या है, अब ये जाने के बाद आप देखिए पूरे आईएएम सीट्स में भी देखो आप कितने हैं, 5,500 से ज्यादा नहीं है। 5,500 से ज्यादा सीट्स नहीं है आईएएम में। अभी आईएएम में एक एक एस्पिरेंट्स कितने हैं? 2.5 लाख तक रहते। राउंड बताओ, रफ बता रहा हूं मैं आपको। 2.5 लाख रहते, 5,000 सीटों के वास्ते 2.5 लाख लोग अपियर होते, कितना पैसा लुट जाता। और लास्ट में ये जो बच्चे 99% ऑफ द बच्चे जो है लाश होके कहां पर आके रहते? माँ बाप पे बोझ होते। माँ बाप जब तक कि थक जाते, वो लोग आगे आगे चल के क्या है कि उनका ग्रोथ, उनका डेवलपमेंट रुक जाता। तो अब ऐसे हालात में हम जो टॉर्च लाइट, टॉर्च बेरर के जैसा लेके सामने आ रहे, प्रोडक्टिव पॉजिटिव पॉलिटिक्स करने के वास्ते, क्या हम इसको सपोर्ट नहीं करना चाहिए? ये चीज है। अब इसके बाद आप आगे ऐसी जाते देखिए आपको क्या होने वाला है। ये जो एजुकेशन के बाद आप तीसरी चीज ले लीजिए। तीसरी चीज में आपको ये दिख के आता कि मैनिफेस्टो क्या बोल रहा। थोड़ा मैनिफेस्टो की बात करने से पहले एक सवाल मेरी तरफ से। जी जी जी, बोलिए। आपने आपने बताया कि जो बेसिक एजुकेशन है वो फ्री कर दिया जा रहा है, ठीक है। जी दूसरी तरफ आपने ये बताया कि आईआईटी हो या आईआईएम, सीट्स होते हैं थोड़े, मगर लाखों तलबा जो है टेस्ट अपियर होते हैं, और जिसकी वजह से लाखों का रुपया उनके फैमिलीज का खर्च हो रहा है। जी। तो क्या फ्री एजुकेशन बेसिक लेवल पे देने से वो टेस्ट लेना बंद कर देंगे? नहीं, ये टेस्ट लेना देखिए यहाँ पर क्या होता। बच्चा ये तय कर देता कि क्वालिटी एजुकेशन सबको देखो क्लास में हर ग्रेड का रहता, वो चाहे अमेरिका हो, लंदन हो, इंडिया हो। हम्म। वहाँ पे
एकदम लो ग्रेड के रहते हैं, मिडिल ग्रेड के रहते हैं, अपर ग्रेड के रहते हैं। वो स्ट्रेटिफिकेशन हो जाता क्लासरूम में कि अपर ग्रेड के ये लोग अगर कंटेस्ट करें तो पैसा वो लोग लगाते, मिडिल ग्रेड वाले और लोअर ग्रेड वाले हिम्मत नहीं करते, क्योंकि उनको वहां पे समझ में आ गया, बात वहां पे साफ साफ समझ में आ गई। अब ये लोग क्या करते हैं, स्किल एजुकेशन पे देते हैं, स्किल एजुकेशन। तो स्किल एजुकेशन पे देने से क्या होता, अगर वालिद को ये बात समझ में आ गई, देखो कारपेंटर का बेटा कारपेंटर होता, डॉक्टर का बेटा डॉक्टर हो रहा, वकील का बेटा वकील हो रहा, एक्टर का बेटा एक्टर हो रहा। क्या इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि आप वालिदैन अगर अपना स्किल, एक नया स्किल बच्चे को दे दिए, वो बच्चा वो स्किल में मिनिमम उसको क्या चाहिए, तो लैंग्वेज चाहिए, मैथमेटिक्स चाहिए, बाकी के सब अपने आप आ जाते। ये दो चीजें मगर हैं। ऐसा भी देखने में आया है, जी कांस्टेबल का बेटा आईपीएस ऑफिसर बनता है, जी। तो मैं ये क्या ये भी है, तो। नहीं 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 नहीं, अब ये देखिए कांस्टेबल का बेटा आईपीएस ऑफिसर बनता, मैं क्या बोल रहा हूँ, टॉप क्री में वो 1% जो आप बात कर रहे हैं कांस्टेबल का बेटा, वो जो आ रहा, वो 1% की बात है वो। अच्छा। हम 99% की बात कर रहे हैं, 1% को हम टारगेट नहीं कर रहे। अगर कोई है जिद लगाया और बैठा हुआ है, मैं बनूंगा तो बनूंगा, मैं लुट जाऊंगा, ऐसे बच्चों को हम एंकरेज करना चाहिए। जो बच्चे नहीं कर सकते, जिनको हैंडल करना बहुत जरूरी है, ख्वाब बड़े रहते लेकिन करतूत कुछ नहीं रहता, काम कुछ नहीं रहता, नहीं कर सकते बच्चे, ऐसे बच्चों को हम कुछ ऐसा स्ट्रीमलाइन है ना कि जिस वजह से क्या है कि वो लोग अपनी जिंदगी तय कर सकते हैं। अब बेहतरीन एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ, मेडिकल एजुकेशन में ज्यादातर लोग एमबीबीएस में जाते हैं, ठीक है, एमबीबीएस में जाते हैं। जो बच्चे बाहर जाके एमबीबीएस बीडीएस पैसे देके खरीद रहे, वो बच्चे क्वालिफाई नहीं हो रहे, आपके पैसे भी गए, क्वालिफाई भी नहीं हुए, रोड पे आ गए। कितना लॉस हुआ माँ बाप को, हैवी लॉस हुआ। जो काबिल बच्चे जो एक ही अटेम्प्ट में, दूसरे अटेम्प्ट में वहीं लोकल कॉलेजेस में, गवर्नमेंट कॉलेजेस में, अच्छे कॉलेजेस में अगर सीट कमाए, ऐसे बच्चे आगे बढ़ते, इवन उसमें भी ड्रॉप आउट्स रहते हैं, वो बात और है। तो ये क्या है, जब हम जोर जबरदस्ती के साथ, वो जो करप्ट पैसों के साथ बोलिए, या नहीं तो क्या है कि आउट ऑफ अफेक्शन बोलिए, वो कौन से की एक वजह से क्या है कि बच्चे पे अगर पैसा लगे, ये सरमाया लगाना है ना, उनके ऊपर इन्वेस्टमेंट है, ये इन्वेस्टमेंट में आपको प्रॉफिट्स आना वाला तो कोई गारंटी नहीं है। क्या गारंटी है, अब आप बीडीएस पढ़े वहां पर या एमबीबीएस पढ़े, यहाँ पे यूके और यूएस में आके आप एग्जाम लिखे, यहाँ के एग्जाम्स में आप क्वालिफाई नहीं हुए, आपका आना जाना वेस्ट है, आपका पैसा लगाना वेस्ट है, हर चीज लुट जाते आप, लास्ट में कुछ नहीं बचता। ये खेल है ये। तो खैर, आपको एजुकेशन में इंटरेस्ट रहने से और थोड़ा डेप्थ में जाके बात कर रहे हैं हम, ठीक है। अब आपने को सोचना ये है, एजुकेशन में गवर्नमेंट स्कूल जो भी बन रहे, अब गुजरात में आम आदमी पार्टी ये बोल रही कि 18,000 विलेज पंचायत को हम 18,000 विलेज पंचायत को डेवलप करेंगे, ठीक है, जिसमें फ्री एजुकेशन रहेगा, ठीक है, और मोहल्ला क्लिनिक जैसे वहां पे जो वहां बने, कहां पर, दिल्ली में मोहल्ला क्लिनिक्स है, एक्सीडेंट होकर आए, यहाँ पर क्या है, एक बार एक्सीडेंट हो गया तो वो बेचारे को कितने पैसे होते हैं रोजाना, 1 लाख रुपए बोल के कारपोरेट वाले क्या क्या करते, क्या धंधे करते, कैसा लुटा देते, कैसा फकीर बना देते उसको, हम अब देख रहे, अपने आंखों से देख रहे हैं हैदराबाद में। वो चीज नहीं रहती, आम आदमी पार्टी आने से कोई एक्सीडेंट हो गया, कोई बीमार हो गया, कुछ हो गया, ऑपरेशन की जरूरत है, वो 10 लाख हो सकते, 50 लाख हो सकते, तो ये चीज मुफ्त कर दी, जैसे यहां पर है, यूके में है। तो ये चीज करने से कितना फायदा हुआ, आप जो रिस्क टेक कर रहे, जहां पे पैसे खर्च नहीं करना चाह रहे, वहां पे पैसे आपके लूट रहे, इससे तो बच जाते ना, होता है नहीं। तो ये चीज है। अब इसके बाद एम्प्लॉयमेंट में, अब हर गवर्नमेंट बोल रही, मगर अमली तौर पे कुछ हुआ नहीं। 3,000 हम देंगे, बल्कि बोल रहे देखो आपको स्किल सिखाएंगे,
अपना ओन बिजनेस टेकअप करेंगे। ये जो वेस्टेज है 99% का, उसको हम डायरेक्शन देंगे, देके कुछ करेंगे। जब तक वो सीखे तक हम 3,000 रुपए देंगे। क्या गारंटी है? आप देखिए, गारंटी देने का तरीका भी देखिए। तो वेस्टेज गवर्नमेंट के ये ऑफर से जी, लोग आईआईएम आईआईटी की तरफ नहीं जाकर अपना जो है जो नहीं, एम जिनकी एम बदल ताकत, देंगे। हाँ, जिनकी ताकत नहीं है, वो लोग दूसरे रास्ते अपना लेंगे। ठीक है। अब देखिए, एक यहाँ पर मैं जो पर्सनली देख रहा हूँ, वो एक ऑडियोलॉजिस्ट यहाँ पर कम से कम 4 लाख और एक 5 लाख रुपए का बोनस, तो 9 लाख तक कमा सकता है यूके में। अच्छा। वही ऑडियोलॉजिस्ट जहाँ पे हैदराबाद में पढ़ने के बाद वहां पर कम से कम 1.5 लाख से 2 लाख रुपए, 1.5 लाख रुपए तक कमा रहा। तो ये क्या है? कुछ भी नहीं, पेरेंट्स को समझ में आना चाहिए कि स्किल, सही तरीके का स्किल दे दिए तो यही हुनर ही है ना। जिंदगी में क्या चीज है? हम क्या, माँ बाप बच्चों को क्या दे सकते हैं? प्रॉपर्टीज दिए तो प्रॉपर्टीज उड़ जाते, दौलत दिए तो दौलत की कोई गारंटी नहीं है। लेकिन आप स्किल दिए, हुनर दिए कोई, तो हुनर से इंसान अपनी जिंदगी संवार लेता। कभी लॉस भी हो गया तो वही हुनर ये उसकी जिंदगी को फिर संवारने में काम आता। यही यही चीज है ना। तो तो अब मौजूदा गुजरात में तालीम के आंकड़े क्या बताते हैं? जी, तालीम के आंकड़े वहां यहाँ के जो है, ये पूरे टोटली डिफरेंट है। कौन से गुजरात के? गुजरात और हिमाचल के आंकड़े ये थोड़ा डिफरेंट है यहाँ पे। क्योंकि ये जो रिच स्टेटों में मैं बताया था ना इससे पहले, जैसे टॉप 3-4 में इसका रिचनेस देख रहा, तो उसका असर रहता। लोग क्या करते हैं, आज गुजराती बच्चे बच्चियां कहाँ पर मिल रहे हैं आपको? यूके, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, न्यूजीलैंड, दुबई, ऐसे जगह पे ये लोग ज्यादा हैं। इनके महल्ले हैं, ये पूरे डेवलप हो गए हैं, फुल डेवलप हो गए हैं। तो हम कंपेयर नहीं कर सकते। यहाँ के जो मसले मसाइल हैं गुजरात के टोटली अलग है। अच्छा। तो हम इसको क्या है कि दूसरे स्टेट से, एक पूर स्टेट को लगा के क्या है कि हम कंपेयर नहीं कर सकते। ओके। तो इनके हिसाब से हम बात करना पड़ता, राइट। अब वैसे क्या है कि आप देखिए, फाइनेंशियल जो सेविंग्स है, ये फाइनेंशियल सेविंग्स बहुत कुछ है, क्योंकि कैंपेन्स के जरिए बहुत कुछ हुआ। अब देखिए, हाउस होल्ड में क्या होने वाला है। 11.13 lakhs और 5 years हम हर एक एक हाउस होल्ड को देंगे, बल्कि आम आदमी पार्टी बोल रही है 11 लाख 11.13 lakhs। तो आ, ये जो फ्री बीज चॉकलेटा बेचने का इनका तरीका है ना, दूसरे पार्टियों का, ये बेचने का तरीका टोटली डिफरेंट है। हम आपको फला देंगे, रायतु बंधु देंगे, पूरे कम्युनिटी में हम एक 15 आदमियों को देंगे, सब लोगों को बोले हम दे देंगे, दे दिए बोल के बोलेंगे। समाज में ये फला, ये वो फलाना स्कीम है, ये स्कीम में चंद चुने सिलेक्टेड मेंबर्स को देंगे, और ये हम अनाउंस करेंगे कि हम इतना कुछ दे दिए। तो ये जो गुमराह करने की जो पॉलिटिक्स है, चंद लोगों को देखिए हम सबको दे दिए बोलने की पॉलिटिक्स, यहाँ पर वो चीज नहीं है। यहाँ क्लियरली साफ साफ है। अब जैसे उसको मैं सब डिवाइड करके बताता हूँ आपको, और भी थोड़ा अंदर आपको ले जाकर बताता हूँ। 27,600 इलेक्ट्रिसिटी की सब्सिडी फ्री देंगे बल्कि बोल रहे हैं, हर हाउस होल्ड को, हर घर को। यहाँ पे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, फला फला फला, दलित, ऐसा कुछ नहीं है, औरत मर्द ऐसा कुछ नहीं है, हर हाउस होल्ड को देंगे बल्कि बोल रहे हैं। वैसे क्या बोल रहे हैं, एनुअल स्कूल फीस जो है 72,000 खर्च करेंगे हर एक हाउस होल्ड के ऊपर। और वैसी हेल्थ के और बेनिफिट्स के ऊपर हर एक आदमी के ऊपर 36,000 खर्च करेंगे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने के लिए। और टुवर्ड्स पिलिग्रिमेज सेंटर, जैसे ये आम आदमी पार्टी का कॉन्सेप्ट क्या है, हम पिलिग्रिमेज सेंटर्स को भी, जो भी सीनियर सिटीजन है उनको भेजेंगे। वो चाहे हिंदुओं के लिए अयोध्या हो, या मुसलमानों के लिए कहे कि अजमेर शरीफ हो, ऐसा बल्कि इंडिया के अंदर, इंडिया में जो हो सकता, उस वो वहां तक हम करेंगे बल्कि बता रहे।
तो सीनियर सिटीजन्स को घर से बाहर निकालेंगे, वो लोग करके बताएं। हमारे जितने भी आम आदमी पार्टी के हैं पंजाब, यहाँ पे दिल्ली और पंजाब में, ये करके बताएं। और इनकम ऑफ 36,000 अनएम्प्लॉयड यूथ को टोटली कितना दे रहे? 36,000 दे रहे, एक को 3,000 के हिसाब से 36,000 तक दे रहे। वैसी अब आप देखेंगे एक अनदर इनकम अडल्ट फीमेल्स के लिए 24,000। अडल्ट फीमेल्स होते जिनकी शादी नहीं हुई, जो बेचारे जिनके घर में कोई मेल कोई नहीं है, तो कोई मर्द नहीं है, ऐसे लोगों के वास्ते वैसे एक सेविंग्स एनुअली एक 10,000 सेविंग करे जैसा, ये सब इसको सब डिवाइड करके रखे। एग्रीकल्चर में 2 लाख वर्थ का लोन फ्री कर देंगे, बल्कि बोल रहे आप ये सुसाइड करने की जरूरत नहीं है, वो हम चंद लोगों को देते। जैसा अब ये जो टीआरएस पार्टी, अब जो बीआरएस बनी, ये लोग क्या करें, ये लोग ऐसा तमाशा कर दिए, जिसके पास हंड्रेड्स ऑफ एकर्स है उनको राइतु बंधु दे दी, अमीर को और भी अमीर बना दिए। जिसके पास घर नहीं है उसको कुछ नहीं है, 1 एकड़ जमीन है तो 1 एकड़ जमीन के बराबर के पैसे दिए नहीं, 5,000 6 महीने को 5,000, 6 महीने को 5,000, 10,000 रुपए दिए ना। तो जो जमींदार है उसको फायदा करे, जो बेघर है उसको क्या फायदा करे ये लोग। ऐसा नहीं हो कि ये टोटली डिफरेंट, ऐसा नहीं हो कि किसान है तो हम 2 लाख रुपए देंगे। इस तरीके से 12 आवर्स पावर सप्लाई हम करेंगे, लैंड सर्वे करेंगे। ट्राइबल्स के लिए पीसा एक्ट है, ट्राइबल को इतना सता रहे तेलंगाना में या दूसरे जगह, इतना सता रहे कि एक डिपार्टमेंट आके ये लैंड ये हमारा लैंड है बोलते, दूसरा डिपार्टमेंट आके नहीं नहीं तुम्हारा लैंड नहीं, ये हमारा लैंड, दोनों के बीच में लड़ा के छोड़ दे रहे। अब ये पीसा एक्ट क्या है? ये पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल क्या एरियाज एक्ट है। ये जो एरिया एक्ट है 1996 का है, ये इसको हम सेटल करेंगे बल्कि बोल रहे हैं। और क्या है, हर ट्राइबल के लिए एक रेसिडेंशियल स्कूल, बेहतरीन रेसिडेंशियल स्कूल ट्राइबल एरियाज में हम एस्टैब्लिश करेंगे बल्कि बोल रहे हैं। इसके अलावा और क्या है, हर विलेज के हेड बोलते हैं, अपने पास सरपंच बोलते हैं, उनके पास मुखिया बोलते हैं। तो वहां पर क्या बोलते हैं, क्या बोल रहे हैं, 10,000 रुपए देंगे, उनको सैलरी फिक्स अप कर देंगे। अच्छा, इसके साथ डेवलपमेंट अब ग्रांट मुखिया को नहीं रहती कोई तनख्वाह? 10,000 दे रहे वहां नहीं, पर। मौजूदा नहीं, अब वहां पर इतने नहीं है, कम है। नहीं है, नहीं है, अच्छा, कम है। है ही नहीं, तो हाँ, है अब ही नहीं नहीं। वहां क्या, नहीं वहां के हालात से मैं वाकिफ नहीं हूं, लेकिन ये जो बेनिफिट बहुत सोच समझ कर रखे, जो चीज नहीं है वो चीज को लाके रखे यहाँ पर, बहुत रिसर्च करने के बाद, R&D करने के बाद ही ये चीज कायम हो। और उसके साथ डेवलपमेंट ग्रांट भी देंगे, बल्कि हर विलेज के लिए 10 लाख रुपए एक ग्रांट देके विलेज को डेवलप करेंगे। अब यहाँ पे क्या हो रहा, सरपंच साहब को क्या है कि वोटां तो दला लिए, सरपंच बना लिए, ग्रांट नहीं दिए, कुछ भी नहीं है पूरे। अब क्या है, एक फकीरी आ गई, जो भी फुकरा, जो चीज नहीं होना चाहिए था, अपने पास क्या चल रहा, अय्या बांचन चल रहा, गुलामी चल रही ना। कोई एमएलए की ताकत ये नहीं है कि जाके केसीआर से मिलकर बात कर सके, कोई मिनिस्टर को वो ताकत नहीं है। आखिर ताकत किसको है? 5 मेंबर्स को है, उनके घर वालों को है, और वो जो मालूम है वो कुछ बोलने की जरूरत नहीं है, कौन जाके मिल सकते। तो ये जो अय्या बांचन या गुलामी का जो 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 चल रहा है, ये चीज इसमें नहीं रहती। अब ये पूरी चीजें, अब ट्रेडर्स है, वहां पे ट्रेडर्स बहुत है, अपने पास इतने ट्रेडर्स नहीं है जो बिजनेस करते। ये ट्रेडर्स के लिए रेड राज जो चल रहा, बोल तो वहां पे वो लोगों को सता के करके उनके पास पैसे लूटना करना, अब ये बंद कर देंगे। करप्शन टोटली बंद करा देंगे, टॉल फ्री नंबर देंगे, कोई भी फोन कर लिया तो, जैसा दिल्ली में करे, जैसा पंजाब में करे, वैसा क्या है कि कोई किसी को पैसे देने की जरूरत नहीं, मुफ्त में हर चीज काम, और गवर्नमेंट के पास जाने की जरूरत नहीं है, गवर्नमेंट आपके घर तक आ जाती है, ऑफिसर्स घर तक पहुंच जाएंगे। अब इतने सहूलतें देने के बाद अगर लोग नहीं सोच रहे, तो हम सोचने में पड़ जाएंगे।
तो अब ऐसे कंपनसेशन जो है पुलिसमैन के लिए, अगर कोई पुलिस मर गया, तो यहाँ पर क्या है, ये पुलिस वालों को 1 करोड़ रुपए, एक आदमी मर गया तो 1 करोड़ रुपए देने का वादा कर रहे हैं। पुलिस वालों को सेफ्टी, सिक्योरिटी, लॉ एंड ऑर्डर परफेक्ट रखना बोल तो उनकी ज़िंदगी के बारे में हम सोचना चाहिए। तो ये चीज़, और पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम में हम सबको मालूम है कि औरतों को मुफ्त में है वहाँ पर, बच्चियों को मुफ्त में है, कोई कुछ देने की ज़रूरत नहीं है। तो ये जो चीज़ें हैं, अब ये वेलफेयर, ये पूरे पेंशन स्कीम है, गवर्नमेंट का एम्प्लॉइज़ हैं। गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ को यहाँ पर क्या है, कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम चल रहा है अपने पास। उनके पास भी कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम था। अब वो कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम बंद, रेगुलर। उसके बाद जो ओल्ड पेंशन स्कीम है, जिससे लोगों को पेंशन नहीं आते थे, अब ओल्ड पेंशन स्कीम को रद्द कर देके न्यू पेंशन स्कीम, अब नहीं, वो सॉरी, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ ओल्ड पेंशन स्कीम रखेंगे बल्कि बोल रहे हैं। अब जो अच्छा, कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम को बंद कर देंगे बल्कि बोल रहे हैं। ओके, ओके। तो इस तरीके से वेलफेयर पॉलिटिक्स है, ये है सही वेलफेयर पॉलिटिक्स। तो ये वेलफेयर पॉलिटिक्स में फायदे ज्यादा हैं। ये फैमिली रूल नहीं है, ये फला फला है, फला का बेटा है, यही एमएलए बनना, यही मिनिस्टर बनना, ऐसी चीज कुछ नहीं है। लोग ये तय कर रहे कि ये चीफ मिनिस्टर बनना है तो लोग वही चीफ मिनिस्टर बनेगा, ये मिनिस्टर बनना है। तो यहाँ पर डेमोक्रेसी है। सही जमहूरियत जो होना चाहिए वो जमहूरियत यहाँ पर है। तो अब अब जो इतनी, इतने सारे जो आपने पॉइंट्स गिनाए हैं, जी, क्या ये पूरे आम आदमी पार्टी के मैनिफेस्टो में शामिल है पॉइंट्स? ये पूरे अभी मैनिफेस्टो में शामिल होके डिक्लेयर भी कर दिए, ये सब गारंटीज के जैसा डिक्लेयर कर दिए। अच्छा, तो आपने अब इसमें कुछ अभी बाकी है या आपने सारे गिना दिए? अब तक जो भी हो सका, जो हम्म, हुआ, जो डिक्लेयर ठीक, कर दिए, जो आम आदमी पार्टी गारंटी देती, ठीक। जैसे वो इससे पहले जो बीजेपी पार्टी में बोलने के बाद लोगों को गुमराह कर देके 15 लाख रुपए देते, बल्कि गुमराह कर देके झूठ बोल के, झूठ पॉलिटिक्स, ये ऐसी पॉलिटिक्स नहीं है। हम्म, जो बोलते वो करके बताते। ठीक है। तो मैं इसको, हमारी ये सारी गुफ्तगू को आम आदमी पार्टी का ऑफिशियल मैनिफेस्टो समझूं? बिल्कुल समझ सकते हैं। हमसे बात करने का बेहद शुक्रिया। तो नाज़रीन किराम, ये थे एडवोकेट महमूद अली सुल्तानाबादी साहब, जो कि गुजरात में एजुकेशन का स्टेटस उन्होंने बताया क्या हाल है और क्या हो सकता है, कितनी जो है बर्बादी चल रही है और वो बर्बादी को किस तरह से रोका जा सकता है। और फिर आम आदमी पार्टी का जो दावा है कि गुजरात में अगर ये आ जाएंगे तो ये स्कीमें इम्प्लीमेंट करेंगे, जिससे कि गुजरात का जो है रियल गुजरात, मानों में, हकीकी मानों में। जी, हिमाचल में भी। जी, नहीं, अभी तो हम गुजरात की बात करेंगे, जी 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 जी। हिमाचल की फिर बात करेंगे। तो गुजरात में हकीकी मानों में डेवलपमेंट आएगा, ना कि वो जो पुराना डंका पीटना कि गुजरात में हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया, और जो है गुजरात के तरक्की को रोल मॉडल बनाकर पेश किया गया, सारे हिंदुस्तान में रेप्लिकेट करने की बात की गई थी। जिस तरह से मुल्क तबाह हुआ है, आप समझ सकते हैं कि गुजरात में क्या तरक्की हुई थी होगी। तो बहरहाल, आज हम जो डिस्कशन किए हैं उसमें आम आदमी पार्टी का गुजरात मैनिफेस्टो सामने आता है। अब देखना यह है कि अवाम आम आदमी पार्टी को कितना रिस्पांस देती है, या फिर बीजेपी को किसी और वजह से सपोर्ट करती है, या फिर कोई और थर्ड पार्टी चुनती है, जैसा कि बीजेपी से पहले कांग्रेस हुआ करती थी। ये आने वाला वक्त बताएगा। बहरहाल, न सिर्फ गुजरात बल्कि सारे मुल्क की तरक्की की नेक तमन्नाओं के साथ आपसे विदा लेता हूँ। शब बखैर।